हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में पीटीईटी प्रैक्टिस सेट सेकंड सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पीटीईटी की तैयारी कर रहा है तो इस क्लास को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में शिक्षण अभिरुचि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए। देखिए, जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आपको एक शिक्षक की तरह सोचना है। देखिए, जो छात्र हैं उनको विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए, प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से छात्रों द्वारा प्रयोग करवा कर। देखिए, जो छात्रों को विज्ञान जो विषय है उसको कैसे सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर आपका छात्रों द्वारा प्रयोग करवा कर सिखाते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, एक शिक्षक की तरह सोचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना, विद्यार्थी का स्वयं अध्ययन द्वारा। देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों का स्वयं अध्ययन द्वारा उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे ज्ञान दिया जाता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी है उन्हें विद्यार्थियों का स्वयं अध्ययन द्वारा उन्हें ज्ञान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। जो भाषा का व्यवहारिक ज्ञान है वो कहाँ सिखाया जाता है, तो वो हमारे कहाँ सिखाया जाता है, इस भाषा प्रयोगशाला में सिखाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कुख्यात विश्वगाती मीरा जाफर किस युद्ध से संबंधित है। देखिए, जीके का क्वेश्चन है, फ्लांसी, बक्सर, पानीपत, हल्दीघाटी। जो कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर है वह किस युद्ध से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका फ्लांसी हो जाएगा सही आंसर। जो कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर है उसका संबंध फ्लासी युद्ध से है, यानी ऑप्शन नंबर ए फ्लासी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हेमांग बिंदु होता है, वह क्या होता है, जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न, समान। देखिए, जो ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हेमांग बिंदु है वह क्या किस पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी निम्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की अपेक्षा करेंगे। देखिए, जो एक अभिभावक है जो आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे। देखिए, जब भी टेस्टिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एक शिक्षक की तरह सोचना है। तो क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि विद्यालय में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए, जो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है वह क्या है, संयोजन, प्रेरक, प्रबंधन, नेता। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नेता हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी नेता हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है वह क्या करता है, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी,
अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। जो अध्यापक है, जो अध्यापक से पहले क्या करता है? उपयुक्त सभी करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्थक अध्यापक में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशाली हो या न हो, परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशाली है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या न हो। उपरोक्त सभी परिस्थितियां। देखिए, जो सार्थक अध्यापक में शामिल है वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, अध्यापक का सर्वप्रथम परिणाम है वह क्या है? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, उचित काम में नियुक्त। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छुक दिशा में बदलाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अध्यापक की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है वह क्या है? अध्यापक में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयुक्त में निपुणता, अध्यापक कौशल में निपुण के प्रयोग में, अध्यापक की विविध तकनीकी निपुणता, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अध्यापक में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों की क्रियाशीलता भाग लेने में निश्चित करने में, विद्यार्थियों को तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। देखिए, जो अध्यापक में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है वह क्या किसके लिए? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी शिक्षण में विद्यार्थियों की क्रियाशीलता भाग लेने को निश्चित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापक को प्रोत्साहित करेंगे पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के वाले समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? देखिए, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापक को किसके लिए प्रोत्साहित करेंगे? आप सभी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उपयुक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रही उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को गाएगा, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण देकर, धार्मिक उत्सव मनाकर, विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची परिवहन में शामिल करके। देखिए, जो एक अभिभावक है विद्यार्थियों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को कैसे बताएगा? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके जगाएगा और बताएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्या का सबसे उचित अर्थ है वो क्या है? शिक्षण, सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। देखिए, जो विद्या सबसे उचित अर्थ है वह क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वर्तन का बदलाव हो जाएगा सही आंसर। जो विद्या का सबसे उचित अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों पर का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानसशास्त्र। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी शिक्षण का मानस शास्त्र हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सत्तावादी स्तर पर तालीम है शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। देखिए, जो सत्तावादी स्तर पर तालीम है वह क्या है? तो यहाँ पर आपका अध्यापक केंद्रित हो जाएगा सही आंसर। जो सत्तावादी स्तर पर तालीम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, अध्यापक केंद्रित। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल में संबंधित है? प्रश्न पूछना, श्याम पलक पर लिखना, श्याम पट होता है, ठीक है ना, प्रश्नों को सुलझाना, ये सभी। इनमें से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ये सभी जो है वो तालीम कौशल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
विद्यार्थियों का समवेगी आयोजन सार्थक होता है, वह किसके लिए होता है? अनुशासन में, व्यक्तिगत बनाने में, वर्ग अभ्यास में, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंद। देखिए जो संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन है वह किसने किया था? तो वो हमारे श्री अरविंद ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। श्री अरविंद जिसने संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होने की आवश्यकता है। अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, जागृत के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अध्यापक को सार्थक बनाने के लिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किंडरगार्टन पद का अर्थ है वो क्या है? बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल, बच्चों का घर। देखिए जो किंडरगार्टन पद है उसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बच्चों का खेल मैदान हो जाएगा सही आंसर। जो किंडरगार्टन पद है उसका अर्थ हमारे बच्चों का खेल मैदान हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।